कि आखिर कौन होगा सहारनपुर का अगला मेयर। जहाँ एक वर्ष भारतीय जनता पार्टी के मेयर के 5 वर्ष का कार्यकाल आखिर जनता को कितना अपनी ओर आकर्षित कर पाया, क्या अब की बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का मेयर रिटर्न होगा या अब की बार जनता बदलाव के मोड में। ये मुद्दे को जानने के लिए इस वक्त हम जनता के बीच पहुंचे, उनसे रूबरू होते हैं और आखिर पूछते हैं क्या जनता के दिल में फिर से भारतीय जनता पार्टी के मेयर का चुनाव होगा या अब की बार जनता बदलाव करना चाह रही है। क्योंकि एक बड़ा चेहरा बहुजन समाज पार्टी में आ चुके, वो कह रहे हैं कि अब की बार तो मेयर उनके परिवार से होगा। तो फिर बना दो तुम्हें जी, उनके परिवार से होगा जी, इमरान भाई क्या जी। वो तो कह रहे हैं कि मुस्लिम और दलित का गठजोड़ है अब की बार मेयर। अल्लाह बिल्कुल है गठजोड़ जी, बिल्कुल साथ खड़े सब मुस्लिम भाई सब है, उनका रहना अच्छा है। कम से कम हमारी काम तो होगा, हमें कुछ पर वो तो मिलेगा काम कारोबार। हर कोई परेशान, कारोबार से परेशान, बताओ क्या करेगा गरीब आदमी, कहाँ जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ आरोप लगते हैं कि अगर वो पार्टी में तो आ गए लेकिन पार्टी से लगातार बदलते रहते हैं, क्या ऐसे में मेयर की जहाँ पे उनको इज्जत मिलेगी वहीं पे तो रुकेंगे ना वो भी। इस तरह का मामला होगा, मतलब ये तो लेके अब जब उनको कोई लक्ष्य दिखेगा कि मुझे इधर से नहीं इधर से वो लक्ष्य प्राप्त हो रहा, तो वो उसी लक्ष्य को तो पकड़ेंगे। समाजवादी पार्टी को कैसे देखते हैं आप? वो भी अच्छी पार्टी है, काम उस पार्टी का करता है। लगता है कि सहारनपुर नहीं उसका होना नहीं होएगा नहीं, नहीं कोई वर्चस्व रहा है यहाँ पर। नहीं नहीं नहीं। कौन सी पार्टी का अब की बार मेयर दिख रहा है कि यहाँ अब की बार तो सहारनपुर का विकास होगा, क्योंकि भाजपा के तो वादे कहीं ना कहीं आपको खोखले लग रहे हैं। देखिए सर, इसके लिए तो जो है वैसे अभी तक के तो जो हमारे जो सांसद हैं हाजी फजलुर रहमान बसपा पार्टी से हैं, तो उनके कार्यकाल में भी अच्छा विकास हुआ है। मतलब स्ट्रीट लाइटिंग वगैरह जो कि एक सांसद के काम होते हैं सारे हुए हैं। ओवरऑल आप आज भी जाइए कहिए कुछ भी आपको दिक्कत परेशानी हो तो वो हो जाता है। तो इस हिसाब से भी अगर मान लीजिए जैसे कि देखते हैं इमरान मसूद भी आ गए हैं इसके अंदर, तो एक अच्छा गठजोड़ हो सकता है और कुछ अच्छा कार्य हो सकता है। समाजवादी पार्टी को कहाँ देख रहे हैं, क्योंकि मुस्लिमों की हितैषी पार्टी कही गई है, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट उनके साथ है। सर समाजवादी पार्टी को आप किस चुनाव में लेकर आ रहे हैं, मतलब कौन से चुनाव में है? निकाय चुनाव की बात। ये निकाय चुनाव में फिलहाल उनका तो कुछ वर्चस्व दिख नहीं रहा है ना, क्योंकि जहां बात अगर बसपा की करें तो बसपा के पास तो समीकरण है, और इधर भाजपा वालों से करें भाजपा वालों के पास अपना एक चिट्ठा है पिछले कार्यकाल का अपने। पर अगर बात करें बसपा का तो बसपा ही एक ऑप्शन है कि उसमें वो गठजोड़ करके एक सरकार बना सकते हैं और निकाय चुनाव में जीत दे सकती है, भारतीय जनता पार्टी को मात दे सकती है बहुजन समाज पार्टी, और यही बातचीत करेंगे पीछे। जी भैया, क्या नाम है? हमारा नाम मेहरुद्दीन है। मेहरुद्दीन जी, क्या लग रहा है, निकाय चुनाव नजदीक हैं, तारीखों का ऐलान हो गया, क्या लग रहा है अब की बार सहारनपुर के जो मेयर होंगे कौन सी पार्टी से होंगे? यहाँ समाजवादी में और भाजपा में टक्कर है। समाजवादी और भाजपा में टक्कर है। आप कह रहे हैं समाजवादी और भाजपा में टक्कर है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी तो कह रही है कि दलित और मुस्लिम का गठजोड़ अब की बार कमर तोड़ देगा। बसपा तो दल बदलू पार्टी है, कभी किसी में बैठ जाती है जाके, कभी किसी में बैठ जाती है, उसका क्या है? बसपा दल बदलू पार्टी। और कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं। हाँ कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ के एक बड़े नेता हैं, मुस्लिम नेता हैं, वो भी बहुजन समाज। बहुजन से कोई मतलब नहीं उसको। इमरान अपना दल अपना पार्टी उसकी, इमरान मसूद अपने में एक मसूद पार्टी है, खुद में एक पार्टी है। हाँ खुद में एक पार्टी है। आरोप तो उन पर लगते हैं कि वो लगातार दल बदलते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो तो बदलते हैं, वो तो मजबूरी है, क्या करे वो, मजबूरी है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करें, मेयर रहे यहाँ के 5 साल संजीव वालिया, उनका कार्यकाल कैसा रहा? उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया उन्होंने पार्टी का में, उन्होंने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया पार्टी का में। आखिर अब की बार बदलाव किधर देख रहे हैं? तो समाजवादी में, बीजेपी में, तो वही पार्टियों में। समाजवादी और बीजेपी, आपसे बातचीत करते क्या लगता राइट है, समाजवादी बीजेपी में। है? क्या बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व नहीं है? कांग्रेस भी है और भी तमाम पार्टियां हैं। बस मन की बात है, समाजवादी होगी, समाजवादी और भाजपा की टक्कर। लेकिन ऐसे में सवाल एक और उठता है, अगर सहारनपुर के नेता की बात है तो इमरान मसूद का नाम सबसे पहले सुर्खियों में आता है। क्या अब की बार मुस्लिम समाज बट रहा है क्या? हाँ, मैं बता देना चाहता हूँ, देखो मैं बुराई नहीं करूँगा, लेकिन पब्लिक में घूम रहा हूँ, रमज़ान चल रहे हैं, रमज़ान से पहले से भी मैं पब्लिक में जा रहा हूँ। इस बार जो है पब्लिक काजी परिवार के लिए मन से उखाड़ा मार रही है। उखाड़े का मतलब है उनका विरोध कर रही है जनता कि इस परिवार के, ये परिवार जनता के प्रतिनिधित्व के लिए अच्छा परिवार नहीं रहा है। ये अपने स्वास्थ्य के लिए और अपने परिवार के लिए सब कुछ करते हैं, और पब्लिक ये चाह रही है कि इनसे हमको छुटकारा मिल जाए। मेरी अपनी सोच ये नहीं, इनसे छुटकारा पा रहे हैं। आखिर सवाल तो ये है कि सहारनपुर का जब जब मुसलमान वोट पड़ता है तो इमरान मसूद की आवाज़ पर पड़ता है, क्या अब की बार आशू मलिक की जो आवाज़ है वो अलग होगी? हाँ, आशू मलिक जी 2015 से 21 तक समाजवादी पार्टी से एमएलसी रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आशू मलिक जी ने काम किया है अपने एमएलसी पद पर रहते हुए, और समाजवादी पार्टी को और अखिलेश भैया जी के लिए उन्होंने काम किया है और आम जनता के लिए काम किया है। अभी जो है वो सहारनपुर 4 देहात विधानसभा से विधायक हैं,
अगर उनको कोई भी समाज अपने बीच में बुलाने का काम करता है, हिंदू या मुसलमान हो या फिर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी हो, वो पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और अपनी विधानसभा के अंदर अखिलेश भैया जी का और समाजवादी पार्टी का नाम रोशन कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से अब की बार मेयर हो गए, कुछ लोग और भी हैं, उनसे ही बातचीत करते हैं। आखिर क्या लगा, अगर बात करें यहाँ पर से अब की बार तो बहुजन समाज पार्टी की बात हो रही है कि बहुजन समाज पार्टी से मेयर के उम्मीदवार उतरेंगे और वो जीतेंगे भी। देखो एक बात बताइए आप, मैदान के अंदर 4 आदमी खड़े, जितना लोग एक ही, हम चारों भीड़ है, जितना एक कोई है, आखिर जीतेगा कौन फिर? मेयर उनकी बनेगी भारतीय जनता पार्टी। तीली। सपा के क्यों नहीं बन सकते? अखिलेश यादव की भी पार्टी है। बहुत मुश्किल है, मुश्किल है सर। कारण क्या है भैया? कारण ये मुस्लिम वोट नहीं मिल पाएगा, वो तो कहते हैं कि मुस्लिम हितैषी पार्टी हमारी, मुस्लिम वोट नहीं दे पाएंगे, मुस्लिम वोट नहीं देंगे, मुश्किल है बहुत। सहारनपुर की अगर एक और बात करें तो एक बड़े मुस्लिम नेता हैं, वो बहुजन समाज पार्टी में आ गए और कह रहे हैं कि दलित और मुस्लिम गठजोड़ बना करके बसपा के मेयर बनेंगे। ऐसा है, आपकी बात सही है जी। वो भी एक नेता है, बड़े नहीं बना जी, बड़े नेता है, मैं चीज़ को नहीं कहना मैं, पर इस टाइम में समीकरण बैठ रहा, कहीं ना कहीं बन नहीं पा रहा इस वक्त। समीकरण यानी कहीं ना कहीं भाजपा का ही बन रहा है, बन गया किले किले वाला, फिर से वही आ रहे हैं। किले दिख रही है। चलिए पीछे। जी सर, आपको क्या लग रहा है? क्या किस बात निकाय चुनाव को लेकर के क्या लग रहा है? क्या भाजपा का कार्यकाल से संतुष्ट हैं या बदलाव चाह रहे हैं? आपकी बात बहुत की बार बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव क्या कारण है आखिर? बस ये महंगाई है, वो है सारी। निकाय चुनाव की बात हो रही है स्मार्ट सिटी की, कि सहारनपुर के जो मेयर हैं संजीव वालिया, उन्होंने विकास कार्य किया नहीं किया? नहीं, वैसे तो क्या है, उन्होंने ऐसी बात नहीं है, विकास कार्य किया है उन्होंने। तो क्या लग रहा है दोबारा से फिर से भारतीय जनता पार्टी के मेयर चुने जाएंगे? अब बदलना भी चाहिए ना, कोई और भी तो बदलने चाहिए, लेकिन ये भैया खड़े ये कह रहे हैं कि निकाय चुनाव में फिर से भारतीय जनता पार्टी के मेयर होंगे। जी, अपनी वो इच्छा है। आखिर आपकी इच्छा क्या है? कौन सी पार्टी आपको लग रही है? भाई हम तो जो काम अच्छा करते हैं वो आ जाए। आखिर किस पार्टी ने सबसे बढ़िया काम किया? क्योंकि आप तो उम्रदराज हैं, आपने बहुजन समाज पार्टी भी देखी होगी, आपने सपा भी देखी तो होगी। अब जिन्हें हम तो क्या जो काम बढ़े करते हैं वो आ जाए बस। लेकिन अगर बात की जाए सहारनपुर के धरातल के नेता की, मुस्लिम नेता भी कहे जाते हैं, बड़े नेता कहे जाते हैं, अब वो बसपा में आ गए और अपनी जीत की ताल ठोक रहे हैं। तो उनकी तो कोई उम्मीद नहीं है, वो तो जीत नहीं सकते। उनसे क्या नाराजगी है? नहीं, नाराजगी तो हमारी कुछ नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि मुस्लिम दलित का गठजोड़ बैठ रहा है। इसमें मुस्लिम और दलित का कोई मतलब नहीं नगर है। निगम वाले बैठे रहते थे अपने ऑफिस में जी भैया। और चुप बैठे रहते थे। अब काम हो रहा है, जो ऊपर डंडा है ना, नगर निगम वालों को 50-50 हज़ार रुपये सैलरी मिलती थी, अब कहाँ है, अब काम कर रहे हैं, जो ऊपर डंडा है। ये तो कहीं ना कहीं इनको तो मान लीजिए कि कैमरे से थोड़ा घबराते नजर आ रहे हैं, पीछे तो लोग उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम है अभी आपका? पुनीत। पुनीत जी, 5 साल का कार्यकाल पूर्ण हो चुका है, भारतीय जनता पार्टी के मेयर है संजीव वालिया, अब तारीखों का ऐलान हो गया, आखिर अब की बार क्या लग रहा है निकाय चुनाव को लेकर? बीजेपी जीतेगी। बीजेपी जी, जो 5 वर्ष का कार्यकाल है, क्या उनसे आप संतुष्ट हैं, खुश हैं उस कार्य से? संतुष्ट होना हो, जीतना दोनों नहीं है। क्या कारण है सर? कारण बहुत सारे हैं, जैसे कि यहाँ नहीं बता सकते। पार्टियां तो और भी हैं मैदान में, समाजवादी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है। हाँ, पार्टियाँ तो बहुत है, लेकिन जो इस समय जो कह लो वर्चस्व जो बीजेपी का है वो शायद किसी और पार्टी का नहीं है। अच्छा, अगर बात करें, आपने पार्टी की तो बात बताई, संजीव वालिया जी को अगर पर्सनली बात करें तो उनके विकास कार्य कैसे लगते हैं आपको 5 साल? बहुत से लोग तो दुखी हैं, ये तो बात सच है, लेकिन अब और कोई ऑप्शन भी नहीं है। की बार तो बहुजन समाज पार्टी बहुत दावे कर रही है कि दलित और मुस्लिम का गठजोड़ होगा। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा। नहीं लगता ऐसा? समाजवादी पार्टी कैसे देखते हो? कि अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वो कह रहे हैं निकाय चुनाव को लेकर हमने कमर कस ली अब की बार। अब वो जो मर्जी कह लें, लेकिन जो यहाँ का जो चल रहा है इस समय जो माहौल, उसके हिसाब से बीजेपी से ऊपर मुझे नहीं लगता कोई। बीजेपी से ऊपर कोई नहीं लगता। एक और भैया उनसे बातचीत करते, क्या लग रहा है भैया, क्या फिर से भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर सहारनपुर का बनेगा? देखिए, ऐसा है कि अगर नए चेहरे को मौका देंगे तो क्यों नहीं लोग रहे। पिछली जो सहारनपुर में विकास हुआ है, उस विकास की वजह से पब्लिक को बहुत परेशानियां हुई। उस परेशानियों को देखते हुए अगर पुराने मेयर को मौका दिया जाएगा, मुझे लगता है शायद वो कहीं ना कहीं बीजेपी कुछ ना कुछ छोड़ देगी। आपने कहा कि चेहरे का बदलाव होना चाहिए, लेकिन पार्टी वही होनी चाहिए। अगर बात करें कि पार्टी में बदलाव हो, तो आपके दिल में कौन सी ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकती है? देखिए, अगर देखा जाए तो अगर किसी तरह से बसपा का लगता है कि अगर वोट बढ़ता है तो बसपा जीत सकती है। इस तरह से मायावती क्यास लगा रही हैं कि मुस्लिम और दलित का गठजोड़ होगा और अब की बार मेयर बहुजन समाज पार्टी का बनेगा सहारनपुर। बन भी सकता है। देखो, अगर आप अगर सोचते हो अगर वोट बढ़ता है तो कोई बड़ी बात नहीं है कि चमत्कार हो जाए। चमत्कार हो जाए। क्या समाजवादी पार्टी कमज़ोर लग रही है निकाय चुनाव में? हाँ, कमज़ोर नहीं है, थोड़ा गठबंधन में इनकी थोड़ी दिक्कत है, आपस में कुछ ऐसे चेहरे नहीं लाए ये लोग जो लाने चाहिए थे, उस कारण। लेकिन अगर बहुजन समाज पार्टी की बात करते हैं यहाँ से, तो एक बड़े राजनीतिक परिवार का नाम इसमें सामने आता है, लेकिन वो कहते हैं कि जनता उनसे कुछ नाराज़ है क्योंकि वो बार बार पार्टी बदलते रहते हैं।
उसी कारण से बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं बसपा का लगता है कि जो टक्कर देगी बीजेपी को। बसपा का लगता है टक्कर देगी। बिल्कुल कहीं ना कहीं उनकी बड़े जो चेहरा है वो वापसी आने के कारण बन सकता बिल्कुल 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 बिल्कुल। संजीव। है। संजीव जी क्या लग रहा है, सहारनपुर के रहने वाले हैं आप? हाँ जी सर। 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ भारतीय जनता पार्टी की मेयर का। सबसे पहले तो आपसे पूछना है कितने नंबर देना चाहेंगे आप? 100 में 100 नंबर जी। 100 में से 100 नंबर। हाँ जी। लेकिन लोगों का आरोप है कि जो लोगों की अपेक्षाएं थी उस पर खरा नहीं उतर पाए यहाँ की मेयर। नहीं ऐसा सुननी है कि हर गली हर मोहल्ले की हर गली में सड़क बनी है, हर मोहल्ले में पूरा विकास हुआ, काम तो इतने हुए अब पूरे। लेकिन लोगों का कहना है कि सड़कें तोड़ के छोड़ दी गई, कहीं पर तोड़ के दोबारा बनाई जा रही है। जी ऐसा है, वो जो विकास होना सड़कें तो टूटेंगी, ठीक है जी, बस हो जाएगा और 5 साल में ये सारा हो जाएगा, सारा शहर ऐसा बन जाएगा आने वाले टाइम में, बहुत बढ़िया। बहुजन समाजवादी पार्टी कहाँ देख रहे हैं फिर आप? आपने समाजवादी पार्टी को 0 बता दिया, लेकिन बहुजन समाज पार्टी से, क्योंकि यहाँ पे तो बसपा के सांसद भी हैं, क्या लग रहा है बसपा की मेयर बन सकते हैं? ना जी ना, बिल्कुल नहीं। इस बार फिर यही बनेंगी भाजपा ही सरकार, भाजपा ही मेयर बनेगा 100%। 100% भाजपा के